आप एस्टिमेट लाने गए थे, वो कहाँ गया यार? एस्टिमेट तो गाड़ी के साथ आता है। कहाँ है इंजीनियर साहब? एस्टिमेट जो ठेकेदार का कहाँ पर है वो? एस्टिमेट चाहिए इसका, अभी दे नहीं रहे सुबह से। नहीं देखिए, आप पहली बार आ रहे हैं कि दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो आते रहते तो आपने यहाँ प्ले कार्ड नहीं लगाया? सर मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ मैं, ठीक है ना, और यहाँ प्ले कार्ड लगना चाहिए था ठेकेदार का, वो नहीं लगा हुआ है। क्या आपने इस चीज़ को चेक नहीं किया था? प्ले कार्ड वो होता है जो एक बोर्ड लगता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का नाम होता है, सब चीज़ होती है। कब लगा सर? शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है सर। नहीं तो आपका इंस्पेक्शन क्या है? यही इंस्पेक्शन करने आए 2 से 3 बार? गाड़ी का मटेरियल चेक करेंगे और मैच चेक करेंगे। आप गाड़ी काम शुरू होने से पहले प्ले कार्ड क्यों नहीं देखा गया? कौन लगाएगा ये? देखिए अभी भी वही पुरानी परंपरा चलती आ रही है। ठेकेदार साहब ने काम शुरू कर लिया है और काम शुरू करने से पहले यहाँ एक प्ले कार्ड लगता है। यहाँ इंजीनियर साहब आए हुए हैं और कहते हैं जब प्ले कार्ड के लिए बोला गया है, तो क्या प्ले कार्ड के लिए बोला गया तो ये बोला गया है कि कहता है प्ले कार्ड भी लगेगा। काम शुरू हो चुका है, जेई मैडम खड़ी हुई हैं, ए साहब खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक ये ट्रक आया हुआ है, इसका एस्टिमेशन नहीं मिला है, इसमें मिक्सचर कैसा आया है, इसका कंपोजिशन है, कोई कागज़ नहीं मिला हुआ। और काफ़ी देर से यही बोला जा रहा है कि हम अभी दे रहे हैं, और अभी का टाइम इनके पास अभी नहीं आया है। हाँ जी सर, मिक्सचर नहीं दे रहे आप ना, एस्टिमेट दे रहे हैं, काम शुरू कर रखा है, ये कैसे हो सकता है? क्या ये भ्रष्टाचार की सड़क बन गई क्या ये, जब काफ़ी देर से होकर रखा है? देखिए ये लगता है ये जिस चीज़ की आशंका थी हमें वही होने जा रहा है। जो काम सड़क बनने से पहले होना चाहिए था, एस्टिमेट, कल से मैं बोल रहा हूँ कि एस्टिमेट दिखाया जाए। सुबह भी मैं आया अभी 2 घंटे पहले कि एस्टिमेट मिलना चाहिए, एस्टिमेट नहीं है, मिक्सचर नहीं है। पार्षद साहब कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रिशियन आने में? पार्षद साहब बताइए आप, मैं कल से कह रहा हूँ एस्टिमेट के लिए, मिक्सचर के लिए, ये तो ट्रक के साथ आता है मिक्सचर। ये सुनिए, ये है टोटल 52,40,000 का रोड, यहाँ से लेकर वहाँ तक का। जी बिल्कुल, पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट, इसमें M25 मटेरियल लगेगा। सर वो आप ना बिल्कुल, इसमें आज बिल्कुल पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप एस्टिमेट का कागज रखिए और आप मिक्सचर का कागज रखिए। आप मिक्सर का गाड़ी जो आया है ना, हाँ, उसका ठेकेदार आ रहा वाइब्रेटर लेके अभी। नहीं कागज तो होगा ना, वो कहाँ है ना उसके पास, देगा ना आपको निकाल के, यही है ठेकेदार आ रहा हो। आपने ये साहब ने काम शुरू कर दिया। आपको इतना समय हो गया, काम कराते हुए, यहाँ प्ले कार्ड नहीं लगा। वो एई और जेई जो है उनको मैंने टेक्निकल चेकिंग के लिए। आप पॉलिटिक्स आज बिल्कुल मत कीजिए। आप बताइए प्ले कार्ड क्यों नहीं लगा पार्षद जी? प्ले कार्ड क्या कहते हैं? प्ले कार्ड क्या होता है? प्ले कार्ड आप बताइए क्या होता है? मैं तो प्ले कार्ड जो जानता हूँ, हाँ, इसको बनने में लगेगा 28 दिन। सुनिएगा, हाँ, प्ले कार्ड शुरू होने से पहले लग जाता है सर। भाई सुनो जी, एक बढ़िया सा पत्थर लगेगा, उस पर ठेकेदार का नाम होगा। ना, बिल्कुल नहीं। कार्ड किसको कहते हैं? देखिए काम शुरू होने से पहले, जब काम शुरू हो रहा होता है, तो एक बोर्ड लगता है जिसके अंदर ठेकेदार का नाम, क्या काम है, बस उतना चीज होती है जिससे पता चल जाए। जैसे देखिए मकान बनता है, एक मकान बन रहा होता है, तो उसके आगे एक बोर्ड लगाना जरूरी हो जाता है। कहीं पर भी अगर पार्किंग है, वहाँ पर भी बोर्ड लगाना जरूरत है, उसी को प्ले कार्ड बोला जाता है, जो यहाँ पर अभी तक नहीं लगा हुआ है। मतलब वही भ्रष्टाचार की परंपरा को आज भी चालू रखा हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं होता। नहीं, शुरुआत तो करें सर, पता तो चले कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है सर। क्या भ्रष्टाचार? अरे सर मैं तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं, मैं तो सर, भ्रष्टाचार के तो और भी इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्ले कार्ड सर पता तो लगे कौन ठेकेदार है सर। भ्रष्टाचार इज प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी। आप मेरी बात सुनिए सर पार्षद जी, प्ले कार्ड जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अरे प्ले कार्ड पहली रिक्वायरमेंट नहीं है, एक रिक्वायरमेंट। एक मिनट, तो पूरी क्यों नहीं हुई? वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी ना। मतलब ये वही परंपरा चल रही है जो पैसे चलती आ रही है। प्ले कार्ड मतलब है कि आपको जनता को सूचित करना है कि इसका ठेकेदार कौन है। बस राइट, बिल्कुल। ये काम इनका ठेकेदार जो है ना, जब इनका ठेकेदार आएगा, अभी पूरे इलाके में रोड बना रहा है, हमें नहीं पता उसका, हमें पार्षद जी नहीं पता ना। देखिए बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए आज। वो कहीं भी रोड बना रहा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी रोड बन रही है, कोई लेना देना नहीं। क्वालिटी से मटेरियल, क्वालिटी की बात ही नहीं हो रही पार्षद साहब, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की बात हो रही है। प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। ये वही वाली चीज़ होगी जो जैसे पुराने वक्त में रोड बनती थी, कैसी भी आइए बना लीजिए। मुझे लगता है ये जिस चीज़ का हमें शक था, भ्रष्टाचार की सड़क, वही ना बन रही हो। शुरुआत हो चुकी है, आगे देखते रहिए क्या होता है।
जैसे ही ट्रक एंटर करता है और माल खुलने से पहले इसका कंपोजिशन का कागज़ मिल जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला है। और मेरे ख्याल से अगर इन्होंने अगर अभी भी नहीं दिया तो AOA ये काम रोकने जा रही है, इनको लेटर देने जा रही है कि अगर आपने यहाँ पर जेई मैडम में खड़ी हुई हैं और बड़ी मतलब मैडम आपने देखा नहीं प्ले कार्ड लगना चाहिए, क्या कहते हैं ठेकेदार से, यहाँ पर ठेकेदार का नाम इनिशियल होना चाहिए था, क्यों नहीं है? सर ये प्रोजेक्ट एक जगह सड़क नहीं बन रही है, इसकी सड़कें 35 जगह बननी है। 35 जगह तो 35 बोर्ड लगेंगे मैडम। देखिए मैडम कह रही हैं कि प्ले कार्ड यहाँ नहीं लगेगा, 35 जगह लग रही है 35 जगह, मतलब जैसे इन्होंने बोला है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ प्ले कार्ड नहीं लगेगा। चलिए ये तो बात हम आगे करेंगे, प्ले कार्ड क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर। अगर और मिक्सचर का एस्टिमेशन अभी भी नहीं मिला, यहाँ से वहाँ कह रहे हैं जी कागज़ उसके पास है, कागज़ उसके पास है। अगर आप कागज़ दिखाने में आनाकानी कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर शक और संदेह पैदा होता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। पाशा साहब भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, पाशा साहब भी खड़े हुए हैं और पाशा साहब बार बार बोल रहे हैं कि जी ला रहे हैं कागज़, ला रहे हैं कागज़। हालांकि काफ़ी मेहनती हमारे पाशा साहब सुबह से खड़े हुए हैं, लेकिन पाशा साहब मेरे ख्याल से जब दबाव नहीं डाल रहे कागज़ लाने के लिए, ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। हमारे दुबे जी हैं, ये जैसे शादी होता है तो हमारा उसमें 2 मुख्य कार्य होता है कि लड़की व्यवहारिक होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए और टिकली सिंदूर के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो प्ले कार्ड एक आवश्यक चीज है जो इनका डिमांड, नहीं मैं तो कह रहा हूँ सर, मान लिया गया है डिमांड और में। मैं प्ले कार्ड का लग पाशा जी जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, पाशा जी मैं कह रहा हूँ यहाँ इसका एस्टिमेट नहीं आया, इसका क्या कहते हैं इसे, मैं तो आ गया। नहीं एस्टिमेट हमारे पास आए ना, पब्लिक को मिला नहीं सर। चाहिए पब्लिक को क्यों चाहिए? पब्लिक क्यों चाहिए? पब्लिक के पैसे नहीं क्यों चाहिए? पब्लिक आपको क्यों चाहिए? आप सुनो मेरी बात सुनो, हमें दिखाइए ना उसमें क्या है। आप एक डालिए, एक RTI डालिए और नगर निगम को चिट्ठी लिखिए कि हमको इसका एस्टीमेट दीजिए। ये देखिए आज के वक्त में, आज के वक्त में आज नहीं आप व्हाट्सएप में डाल दिए, चोरी है क्या? चाहिए क्यों? चोरी है क्या? मतलब इस चीज के लिए भी, इस चीज के लिए भी क्या कहते हैं हमें RTI लगानी पड़ेगी। पाशा जी आपके होते हुए हम लोग के लिए शर्म की बात है कि इस चीज के लिए RTI लगानी पड़े हमें। आप एक एप्लीकेशन दो। ये देखिए ये आधुनिक युग है। सुनिए कोई चीज सुनिए, ये चल रहा है सरकार का काम, सरकार के काम में सरकारी विभाग अलाउ है। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये ड्रामाबाजी नहीं चलता। ड्रामाबाजी नहीं हो रही है, आपको कागज सामने रखने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा पब्लिक को दिखाइए ना कागज। क्या मिक्सचर आया, मिक्सचर का भी पता नहीं चल रहा। अब मिक्सचर के लिए हम RTI डालेंगे, तब से तो भ्रष्टाचार की सड़क बन चुकी होगी है। खाली होने गाड़ियाँ कागज लगे। अरे कागज दे दो ना यार, हमें मटेरियल खाली होने का क्या मतलब है मटेरियल खाली होने का क्या मतलब है? हम खड़े रहेंगे यहाँ पर यार। 35 जगह तुम्हारी साइड चल रही है, और भी जगह जाना है हमें 35 जगह। पाशा साहब कागज मंगाइए ना, इनसे क्या तमाशा कर रहे हैं यार। 2 घंटे से हम खड़े हुए हैं। देखिए इतनी बार बोला जा चुका है कागज अभी भी नहीं ला रहे हैं। ये तब हाल है जब हम यहाँ पर खड़े होकर बार बार 2 घंटे से बोल रहे हैं। देख लीजिए अगर यहाँ पर और ये जेई मैडम खड़े हुए हैं, इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं मैडम ने बोला है कि नहीं बोला। और पाशा साहब भी खड़े हुए हैं, पाशा साहब भी बोल चुके हैं। मतलब खड़े होने के बाद भी एक आम नागरिक को, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, एक आम नागरिक को कोई कागज नहीं मिलता है, कोई कागज नहीं मिलता है। मतलब जो परंपरा चलती आ रही है ठेकेदारों की, उसको आज भी रोड में आने के बाद देखिए कितनी भीड़ लगी है। मतलब इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं लेकिन कागज नहीं। क्या इसको भ्रष्टाचार की सड़क नहीं बोलेंगे हम? बताइए आप। देखिए कितने लोग, पब्लिक खड़ी हो गई है। इतनी पब्लिक आज तक रोड बनते वक्त नहीं खड़ी हुई है, लेकिन पब्लिक जागरूक हो चुकी है। वो अपना समय निकालना चाहती है और वो बिल्कुल नहीं चाहती जो ठेकेदार के कमीशन हैं वो बटे 30-40%, तो घाटा हम लोगों को होता है। 2 साल के अंदर सड़क टूट जाएगी। तो इस कारण हम कागज देखने आए हैं यहाँ पर कि क्या कंपोजिशन है, वो अभी तक नहीं मिला हुआ है हमें। हाँ तो मतलब कहीं कहीं पर ये जो है, जब बिल्डर ने रोड बनाया होगा TDA ने, हाँ तो इसमें कहीं कहीं पर ये रोड दिया हुआ था। अच्छा, तो इस रोड को मैंने वापस मंगवा दिया। ये CC रोड है। नहीं तो एक मिनट ये CC रोड है। RCC में पूरा जाली लगता है। अच्छा। ये CC रोड है।
तो इसको रॉड को हम लोग क्या करेंगे, जो जो ज्वाइंटर है उसी ज्वाइंटर में डाल दें। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो ये रोड, अगर ये इस लोहे को हम 2 मिनट के लिए हटा दे नहीं है तो ये क्या लोहा नहीं ये लगाएंगे? नहीं, सीसी रोड है ये, मतलब यहाँ लोहा नहीं लगता है? नहीं लगता, ठीक है। ये नहीं लगता। ठीक है। ये हमारा एडिशनल है, ये जो है ना, हाँ, हाँ। ये एक एडिशनल है कि छोटा छोटा ये लोहा पड़ा हुआ है, इस छोटा मतलब छोटा हमारे लोहा पास ये तो इसका फायदा उठा इसका रहे हम हैं। यूज कर लें। इसमें क्या कहते हैं, ऐसे शटरिंग की कोई जरूरत नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, ये इसको सीसी रोड कहते हैं, कंक्रीट रोड है ये। तो पहले वाली भी तो कंक्रीट रोड नहीं, थी। वो पहले वाली भी थी। उसमें क्या किया था उन लोगों ने, ज्वाइंटर में, वो जब कभी बना होगा 17-18 साल पहले, हाँ हाँ। तो ज्वाइंटर में जो है सो ये कहीं कहीं पर ये डाल दिया था, ये छोटा छोटा हाँ, टुकड़ा। हाँ। तो छोटा टुकड़ा हम इसको यूज कर लेंगे, तो इसमें दरार नहीं आएगी क्या? नहीं कोई दरार नहीं आएगी। कोई दरार इसके नहीं अंदर एयर वैक्यूम के लिए स्पेस बनाते हैं, ग्रुप छोड़ते हैं। हाँ, हाँ। वो कंट्रैक्शन, और जो जब ठंडी होता है ना तो कंट्रैक्ट करता है हाँ, रोड, जब गर्मी होगा तो एक्सपेंड करता है, उसके लिए वो छोड़ते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम इसको, चूंकि हमारे पास है तो कबाड़ी में यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ यूटिलाइज करेंगे, हर 10 उस पे जो है मीटर पे करें। ठीक है। देखिए काफ़ी देर से हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर इसे एसटी को जी मान रहे हैं ट्रक के साथ। जब भी ट्रक आता है मटेरियल लेकर, रेडीमेड आजकल मटेरियल आ रहा है, मैंने तो पहली बार देखा है। और जब इनसे जब भी मटेरियल चलता है प्लांट से, तो वो पूरा लिस्ट देता है, कंपोजिशन देता है कि इसके अंदर मटेरियल का कंपोजिशन, सीमेंट कितना होगा, रेडी बदल क्या होगी। यहाँ पर हम बार बार मांग रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं, थोड़ी देर में दे रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। कुछ रेजिडेंट है यहाँ के। आप वीरेंद्र जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं वीरेंद्र सिंह, मैं गुलमर्ग रोड का निवासी हूँ और इसी रोड में रहते हैं, रोड पर मैं रहता हूँ। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि शिमला स्ट्रेट में रोड बनाई थी आज से 20 से 25 साल पहले। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा कि उससे अच्छी रोड बने, हाँ और जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट देने चाहिए। बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ। Material देखिए अगर जैसे कि हाँ, अगर हम क्वालिटी वाइज अगर हम अच्छा होना ईमानदार चाहिए। हैं तो हमें तो हमें ईमानदार कागज कितना भी दिखाना चाहिए, बिल्कुल ईमानदार कितना भी चाहिए। हमें कागज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ट्रक के साथ आप लाएं, आप दिखाइए कागज का कंपोजिशन है, हमें भी पता लगे क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है, जो शिमला स्ट्रेट का बनाई थी उससे अच्छी रोड अच्छी बनी। बनी थी, बिल्कुल। वो पहले टाइम हो गया 20 से 25 साल हो गए उनको चलते हुए। हाँ ये भी इतना तो कम से कम चल रहा है। बिल्कुल ये ग्रुप इनसे होना चाहिए, देना चाहिए। देना चाहिए। शर्मा जी, दूसरे हमारे रेजिडेंट शर्मा जी हैं, और पीछे जो लास्ट हमारी एओए थी उसमें जनरल सेक्रेटरी भी थे। शर्मा जी, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे मांग रहे हैं, बार बार अपने नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहना है आपका, क्या लग रहा है आपको? मेरा तो यही कहना है कि देखिए, इस तरह से आपका धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ है और एक रेजिडेंट भी आते हैं। तो पिछले 2005 में मैं भी पिपरा निवासी हूँ, यहाँ का रेजिडेंट हूँ। और जिस तरीके से ये RCC की रोड पहले बनी हुई थी, और जितनी उसके अंदर एक स्टोन और जो भी हमने यहाँ पे जब मलबा उतरा था, मोटाई मैंने देखी, उसकी मोटाई 8 इंच से कम थी नहीं। तो हम इसी बात का समर्थन करेंगे कि अगर ये रोड रिनोवेट हो रही है या दोबारा नए सिरे से बन रही है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रोड उससे भी अच्छी बने। और नहीं तो कम से कम उस RCC से कम कंपैरिजन में कोई चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और हम इसी बात के लिए समर्थन करेंगे, क्योंकि सिपरा शहर कागज अपने नहीं दे रहे, कागज दिखाना चाहिए। अगर बिना पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी से क्यों कागज नहीं दिखाया जा रहा है? कागज दिखाई देना चाहिए। जब कोई टेंडर पड़ता है तो उसमें BOQ बनता है, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। हमें तो ये पता नहीं है कि मैं तो सिविल का आदमी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस स्पेसिफिकेशन में ये रोडी और बदरपुर और सरिया डाला जाएगा। तो उसके लिए ऑथेंटिक चीज़ें एविडेंस होना बहुत जरूरी है। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी संबंधित विभाग है या पार्षद साहब जो भी खड़े हैं यहाँ, सब कोई मतलब जनता की आवाज़ बन के ही और किसी काम में कमी ना हो। बस यही हमारा अपना एक सोच है और हम इसी बात के समर्थन में खड़े रहेंगे। देखिए, ये पहली बार देख रहे हैं आप, रोड बहुत बनती है, गवर्नमेंट का बहुत काम होता है, लेकिन आज लोग जानने आए हैं कि जो हम पैसा देते हैं टैक्स का, उसकी जो सड़क बन रही है, सड़क बनने में आमतौर से आपने सुना है कि 30 से 40% कमीशन बढ़ जाता है, सिर्फ 60% का ही लगता है। डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगा, जो जनप्रतिनिधि उनमें बढ़ जाता है। हालांकि हमारे जनप्रतिनिधि साहब यहाँ खड़े हुए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पर कम से कम जो आपने गवर्नमेंट के साथ एस्टिमेट बनाया है वो हमें दिखाएं
जहाँ तक हो सके, देखिए भ्रष्टाचार को पूरा नहीं रोक सकते हम, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं जो हम आम नागरिक के हिसाब से बनता है। हम इतना जरूर प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर अपना टाइम दें और जो कागज हैं वो देखें, और कागज मिलने के बाद इन कागज को हम रिकंसाइल करेंगे उन टेंडर से जिसके अगेंस्ट भरे गए थे।